हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं रिव्यू किसका? स्मैश बॉक्स का। ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है और मैंने बड़े अरसे से सोच रखा था कि मैं इसका रिव्यू करूँगी और बताऊँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये कितनी बेनिफिशियल है हमारे लिए, इजी टू कैरी है हमारे लिए, और इसके क्या क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें किन किन चीज़ों की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेकअप को बहुत ज़्यादा कैरी करना ईजी नहीं होता है और आप एक एक शेड, एक एक चीज़ को सेपरेटली कैरी नहीं कर सकते हो। इतना सारा वो खिचड़ी पकी होती है। इवन तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो वहाँ पे भी आपको फिर जो चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, मैनेज करना पड़ता है। उस सब से बचने के लिए बेस्ट है कि आप ये एक स्मैश बॉक्स जो है अपने साथ कैरी करें। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ों को कैरी करने से बच जाएंगे। और इसका रिव्यू पेड बिल्कुल नहीं है, मैं पर्सनली रिव्यू दे रही हूँ। और इसको सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इसके कुछ रंग ढंग जो आप देख रहे हैं। और इसमें मतलब ये है कि ये अच्छा ब्रांड है। इसकी अगर आप इसको यूज़ करें, इसको अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी। और आई शेड्स बहुत अच्छे हैं, ब्लश ऑन बहुत अच्छा है, कंसीलर बहुत अच्छे हैं, इवन कंटोर है, इसमें आपको हाईलाइट मिलता है। उसके बाद आपको ल्यूमिनस पिंक और गोल्ड की शेड मिलते हैं। यानी कि आपको जस्ट आप ये एक कैरी करो, ठीक है, और साथ में अपने ब्रश वगैरह कैरी करो और लिपस्टिक शेड कोई एक दो कैरी कर लो। तो सिर्फ 2-4 चीज़ें आप कैरी करो तो आपका काम चल जाएगा। वो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके पास चीज़ें होती हैं लेकिन उनको अप्लाई करना नहीं आता, उनको यूज़ करना नहीं आता। खैर, अभी ये जो मैंने लुक क्रिएट की है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इससे की है, यानी कि बेस और फिनिशिंग पाउडर के बाद जो आईज का मेकअप किया है, ब्लश ऑन किया है, हाईलाइट किया है, ये सब मैंने सिर्फ इससे किया है। और इसमें इसको इजी टू यूज़ इस तरह से भी है कि इसमें आपको सारी चीज़ें साथ में गाइडलाइन भी दिया हुआ है कि लाइक आप कौन सा कंसीलर किस चीज़ के लिए है और कौन सी चीज़ें आप किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूँगी। जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके कंसीलर से। तो ये वाला जो कंसीलर है, जो पर्पल शेड है, पर्पल शेड, इसका पर्पस क्या होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अगर आपकी सेलोनेस है, डलनेस है, स्किन पे बहुत ज़्यादा डलनेस है और येलो अंडरटोन्स हैं अगर आपकी स्किन की, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। आप उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपने स्किन तो प्रिपेयर करनी ही होती है पहले, सबसे पहले आप अपनी स्किन प्रिपेयर करते हैं मेकअप के लिए और देन आप इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, और बाकी का मेकअप करेंगे। उसके बाद अगर मैं जाऊँ ये ग्रीन शेड पे, तो ग्रीन का पर्पस ये है कि ये ब्लैमिशेस को, सनबर्न को और रोसाशिया, इन चीज़ों के लिए जो है ये बेस्ट है। अगर ग्रीन की बात की जाए तो ग्रीन जो है वो रेडनेस के लिए होता है, यानी कि ब्लैमिशेस है, आपकी सनबर्न है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये कंसीलर आप अपने उन स्पॉट्स पे अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप बेस करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पीच शेड की, पीच शेड किस पर्पज़ के लिए होता है? बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये हम किन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आप सिंपली, मैं इसीलिए गाइड कर रही हूँ कि पीच शेड जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए और डार्क सर्कल्स के लिए होता है। आपको ये भी नहीं पता होता कि डार्क सर्कल्स के लिए हम क्या अप्लाई करें, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप पीच शेड का कंसीलर अपने पास रखें, ठीक है। तो वो डार्क सर्कल के लिए और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ऑरेंज की बात की जाए तो ऑरेंज भी डार्क सर्कल्स के लिए और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। डार्क स्पॉट्स होते हैं आपके, डिस्कलरेशन होती है, मतलब समटाइम कहीं से आपके पैची स्किन हो रही होती है, कहीं पे लाइट एंड डार्क का कम्बो आ रहा होता है, तो उसको कवर करने के लिए ये दोनों शेड यूज़ होते हैं। आप इन दोनों को अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।
बेस अप्लाई करने से पहले आप ये अप्लाई करते हैं, उससे ये होता है कि आपकी स्किन टोन इक्वल हो जाती है और इक्वल होने के बाद बेस इक्वली अप्लाई होती है और सेम शेड देती है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड लाइन में। तो सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं कि ये कंटूर है और ये ब्रॉन्जर है, ठीक है। आप इन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंटूर कर सकते हैं आप अपनी स्किन को। अगर आपकी कंटूरिंग का आपको मैं सेपरेट से एक वीडियो बना दूँगी कि बेसिकली कंटूर करते कैसे हैं, ब्रॉन्जर यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमने अपनी फेस को अपने को शेप देनी होती है, कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हमने कहाँ पे शेडिंग करनी है, कहाँ पे कंट्रोल करना ज़रूरी है हमारे लिए, कहाँ पे नहीं। हर एक की स्किन अपनी डिफरेंट होती है, किसी की चिन डबल चिन होती है तो किसी के चीक्स बोन बहुत प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। तो आपने बेसिकली अपनी फेस के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करना होता है। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपकी स्किन को आप किस तरह से जो है वो कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपनी स्किन को कि आपके लिए कहाँ पे कंट्रोल करना ज़रूरी है और कहाँ पे नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को कंट्रोल करना पड़े या कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोल का पर्पज़ ही बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो कंट्रोल करने का भी रीज़न होता है, अगर आपकी स्किन उस अकॉर्डिंग उस चीज़ को फॉलो कर रही है, यानी कि आपको कंट्रोल की अगर ज़रूरत है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा उभरी हुई हैं और आपने उनको डल करना है तो आप कंट्रोल करते हैं। खैर कंट्रोल के लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद है जी ये हाईलाइट बेसिकली जो ये हाईलाइट है कि जहाँ पे जैसे आपने अंडर आई हाईलाइट करना होता है, प्रोमिनेंट करना होता है, तो आप हाईलाइट यूज़ करते हैं। लिप्स के साउंडिंग में आपको हाईलाइट करना होता है, प्रोमिनेंट करना होता है, तो आप यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। ये हाईलाइट वो नहीं है जिसको आप शाइनर कहते हैं, इट्स नॉट अ शाइनर, इट्स हाईलाइट लाइक सिंपल वाइट हाईलाइट, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आए तो नीचे ये ल्यूमिनस पिंक, यानी कि ये है शाइनिंग में हाईलाइट्स। इनको हाईलाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूमिनस भी बोलते हैं और इनको शाइन देने के लिए भी यूज़ करते हैं। आप इसकी शाइन देने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो इसमें डिफरेंट शेड्स हैं मेरे पास, जहाँ पे आप हाईलाइट करते हैं, आइज पे हाईलाइट करते हैं और चीक बोन पे हाईलाइट करते हैं। तो ये हाईलाइट और चीज़ है। ल्यूमिनस जो होता है ये आप किसी चीज़ को शाइन करने के लिए, मतलब बेसिकली इट्स अ शाइनर थिंग। तो इसके आपको 3 शेड यहाँ पे मिलते हैं, पिंक, गोल्ड और पीच। ये तीनों कॉमन हैं जो हमें कभी भी कहीं भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वन साइड कंप्लीट होगी, यानी कि ये आपकी बेस पूरी। और आपको इस तरह की ये 2 3 4 5 चीज़ें अलग से कैरी नहीं करनी पड़ती। जस्ट ये एक स्मैश बॉक्स आपको तमाम तरह आपकी जो नीड है वो उसको पूरा करता है। इसके बाद हम जाएंगे इस साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले मैं नीचे का बता देती हूँ, ऊपर क्योंकि आई शेड्स हैं। तो नीचे आप देखो, अगर ब्लश ऑन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट ब्लश ऑन दिए गए हैं, मैट में भी है, शाइन में भी है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि ये कैंडल लाइट है, कैंडल लाइट पिंक शेड है, उसके बाद कार्नेशन है, उसके बाद स्पेक्ट्रम है। यानी कि ये 3 बेसिक शेड्स हैं जो इसमें ऑलरेडी ऐड हैं, यानी कि हाँ जी, यानी कि बहुत कह रही हूँ। तो ये 3 बेसिक शेड्स जो हैं वो आप की तमाम तर मतलब आपके ड्रेसिंग को मेजॉरिटी आपको ये 3 शेड ही ज़रूरत होती है, आप अप्लाई करते हो। तो ये 3 शेड बेस्ट हैं जो आपकी नीड को पूरा करते हैं। उसके बाद अगर आई शेड्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत आई शेड्स हैं इसमें, जिनको स्मूथ कलर्स और अच्छे कलर्स पसंद हैं और रेगुलर बेसिस पे ये यूज़ की जा सकती है। रेगुलर बेसिस पे आप डिफरेंट ड्रेसिंग के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। अब सबसे ऊपर अगर मैं इस कलर की बात करूँ, सैंड कलर, तो ये बेसिक कलर होता है। ये कलर और नेक्टर, ये 2 कलर ऐसे हैं, या आप न्यूड, टोटली न्यूड भी ले सकते हैं। ये 3 कलर ऐसे हैं जो आपको बेस बनाने में काम आते हैं, आई बेस बनाने में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद इवन ये आलमंड कलर भी आपको सेकंड शेड देने के लिए, जिनको जो एक्सपीरियंस है उनको तो आइडिया होगा।
बट अगर आप एक्सपीरियंस नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले आप इन तीनों में से कोई एक शेड लेते हैं, उसके बाद आप ये डार्क वाला लेते हैं जिससे आप अपनी कट क्रीज बनाते हैं। ठीक है, कट क्रीज बनाने के बाद वो थोड़ी डार्क होती है, उसके बाद आप एजेस बनाएंगे कॉर्नर अपना। ठीक है, आउटर कॉर्नर हमेशा डार्क बनाते हैं, कभी भी लाइट नहीं बनाते। अगर आप लाइट टोन में जा रहे हैं तो उसमें लाइट का कम्बो करते हैं शिमर के साथ, लेकिन वैसे हम लोग आउटर कॉर्नर जो है वो हमेशा डार्क ही बनाते हैं। वो कोई सा भी डार्क कलर आप ले लें, ब्लैक मस्त नहीं होता। मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि ब्लैक ज़रूरी है, लेकिन ब्लैक मस्त नहीं होता। आप कोई भी डार्क शेड ले लें, जो आप इनर और आई बॉल पे कलर यूज़ करने वाले हैं उससे डार्क शेड आपने आउटर कॉर्नर पे देना है। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास डार्क शेड भी मौजूद है यहाँ पर और लाइट शेड्स भी मौजूद हैं, यानी कि ये पूरा एक कम्बो है, पूरी एक ऑल इन वन स्मैश बॉक्स किट है, मेकअप किट, जो आपकी तमाम नीड्स को पूरा करती है। और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इसकी स्वैचेस भी बहुत अच्छी हैं, आप जिस चीज़ का भी कर लें। और आई शेड भी अच्छे हैं, इसकी ब्लश ऑन भी अच्छा है, कंट्रोल भी अच्छा है। ये क्रीमी है, साथ में आपको बताती चलूँ कि इनके जो कंसीलर और ये कंटूर और हाईलाइट और ब्रॉन्जर ये क्रीमी है, उसके बाद ये शाइनिंग में भी क्रीमी है और बाकी ये आपको शाइन में और मैट में मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेस्ट है। आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप कैरी नहीं करना चाहते, और ये खैर जल्दी ख़त्म भी नहीं होती, अगर आप 1% है जो यूज़ कर रहा है तो ये जल्दी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती है। आप एक ही किट ले लें और प्राइसिंग भी इसकी बहुत मुनासिब है, तो ये एक किट अपने साथ रखें, बाकी अपनी 2-4 चीज़ें रखें, तो सिंपल सा एक आपका मेकअप बैग तैयार हो सकता है। उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।